ओम शांति। बाबा जी बता रहे हैं मीठे तीन प्रकार का स्नेह तथा दिल के स्नेही बच्चों की विशेषताएं। आज बाप दादा अपने स्नेही सहयोगी और शक्तिशाली ऐसे तीनों विशेषताओं से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। यह तीनों विशेषताएं जिसमें समान हैं वही विशेष आत्मा में नंबर 1 आत्मा है। स्नेही भी हो और सदा हर कार्य में सहयोगी भी हो, साथ साथ शक्तिशाली भी हो। स्नेह तो सभी हैं लेकिन स्नेह में एक है दिल का स्नेह, दूसरा है समय प्रमाण मतलब का स्नेह और तीसरा है मजबूरी का समय का स्नेह। जो दिल का स्नेही है उसकी विशेषताएं यह होगी वह सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति सदा शाश्वत अनुभव करेंगे। एक संबंध की अनुभूति में भी कभी नहीं जैसा समय वैसे संबंध के स्नेह के भिन्न भिन्न अनुभव करने वाले, समय को जानने वाले और समय प्रमाण संबंध को भी जानने वाले होंगे। अगर बाप जब शिक्षक के रूप में श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ा रहे हैं ऐसे समय पर शिक्षक के संबंध का अनुभव न कर सखा रूप की अनुभूति में मिलन मनाने व रूह रिहान करने में लग जाएं तो पढ़ाई की तरफ अटेंशन नहीं होगा। पढ़ाई के समय अगर कोई कहे कि मैं आवाज़ से परिस्थिति में बहुत शक्तिशाली अनुभव कर रहा हूँ तो पढ़ाई के समय क्या यह राइट है? बाबा कहते हैं पढ़ाई के समय में याद नहीं करनी है, योग में नहीं बैठना है। पढ़ाई के समय बाबा की पढ़ाई पर ध्यान देना, टेंशन देना है। बाबा क्या कह रहा है उसमें योग नहीं करना है, क्योंकि जब बाप शिक्षक के रूप में इसमें बाप शिक्षक के रूप में पढ़ा रहा है और योग करते हैं बाबा जो है यानी बाप के रूप में भगवान के रूप में शक्ति देता है तो अलग अलग टेम्पर अलग काम है। तो पढ़ाई द्वारा श्रेष्ठ पद की प्राप्ति कराने आते हैं तो उस समय टीचर के सामने गार्ड स्टैंड लाइफ यथार्थ है उस समय पढ़ाई के समय उसमें स्टूडेंट बन करके पढ़ना है, कॉपी पेन ले करके अटेंशन दे कर एक एक पॉइंट का। इसको कहा जाता है समय की पहचान। कोई अगर बारिश आ रही हो और उसमें छतरी ओढ़ के चले और जब बारिश बंद हो उसमें छतरी ओढ़ के आए तो क्या कहेंगे लोग? तो ऐसा ही है बाबा की पढ़ाई में संबंध प्रमाण संबंध की पहचान और संबंध प्रमाण स्नेह की प्राप्ति की अनुभूति। यही बुद्धि को एक्सरसाइज कराओ जो जैसा चाहे जिस समय चाहे वैसे स्वरूप और स्थिति में स्थित हो जा सके। जैसे कोई शरीर में भारी है बोझ है तो अपने शरीर को जैसे सहज जैसे चाहे वैसे मोल्ड नहीं कर सकेंगे। ऐसे ही अगर मोटी बुद्धि अर्थात किसी प्रकार का ये व्यर्थ बोझ व व्यर्थ किचड़ा बुद्धि में भरा हुआ है, कोई न कोई अशुद्धि है तो ऐसी बुद्धि वाला जिस समय चाहे वैसे बुद्धि को मोल्ड नहीं कर सकेगा। इसलिए बहुत स्वच्छ महीन अर्थात अति सूक्ष्म बुद्धि, दिव्य बुद्धि, वेद की बुद्धि, विशाल बुद्धि चाहिए। ऐसी बुद्धि वाले ही सर्व संबंध का अनुभव जिस समय जैसा संबंध वैसे स्वयं के स्वरूप का अनुभव कर सकेंगे। जो स्नेही तो स्नेही सभी लेकिन सर्व संबंध का स्नेह समय प्रमाण अनुभव करने वाले सदा ही इसी अनुभव में इतने बिजी रहते, हर समय हर संबंध के भिन्न भिन्न प्राप्तियों में इतना लवलीन रहते, मग्न रहते जो किसी भी प्रकार का विघ्न अपने तरफ झुका नहीं सकता। ये लिए स्वतः ही सहयोगी स्थिति का अनुभव करते हैं। इसको इन्हें सहयोगी बाबा कह रहे हैं कि सहयोगी वो है जो कि समय प्रमाण जो है कोई अपने तरफ झुकाने ले। मतलब हम बाबा की सेवा करना चाहिए, बाबा की याद में कुछ और कोई वो अपना जोर मार के अपना काम कराए नहीं। कोई अगर मजबूरी भी है तो बाबा की याद में करो, उसको बहुत अच्छी तरह से करो कि पाप न हो ज़्यादा।
इसको कहा जाता है नंबर 1 यथार्थ स्नेही आत्मा। स्नेह के कारण ऐसी आत्मा को समय पर बाप द्वारा हर कार्य में स्वतः ही सहयोग की प्राप्ति होती रहती है। इस कारण स्नेह अखंड अचल अचल अविनाशी अटल अचल अविनाशी अनुभव होता है। समय यह नंबर 1 स्नेह की विशेषता दूसरे तीसरे का वर्णन करने की तो आवश्यकता ही नहीं है, बाबा कहते हैं, क्योंकि सब अच्छी तरह से जानते हो। तो बाप दादा ऐसे स्नेही बच्चों को देख रहे थे आदि से अब तक। स्नेह एक रस्सा है, वह समय प्रमाण समस्या प्रमाण व ब्राह्मण आत्माओं के संपर्क प्रमाण बदलता रहता है, इसमें भी फर्क पड़ जाता है ना। आज स्नेह का सुनाया, फिर सहयोग और शक्तिशाली तीनों विशेषता वाली आत्मा का मैं सुनाएंगे। तीनों ही जरूरी हैं। आप सब तो ऐसे ही स्नेही हो ना। प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिस है ना। जब जहाँ बुद्धि को स्थित करने चाहो ऐसे कर सकते हो ना। कंट्रोलिंग पावर है ना। रूलिंग पावर तब आती है जब पहले कंट्रोलिंग पावर हो कंट्रोलिंग पावर हो अर्थात अपने कर्मेंद्रियों को अपने बस चलाने की आ जाए जब तो। और जो स्वयं को ही कंट्रोल नहीं कर सकता वो राज को क्या कंट्रोल करेगा। इसलिए स्वयं को कंट्रोल चलाने की शक्ति का अभ्यास अभी से चाहिए, तभी राज अधिकारी बनेंगे, समझा। आज तो मिलने वालों की कोटा पूरी करनी है। देखो संगम पर कितना भी संख्या के बंधन में बांधे, लेकिन बंध सकते हो संख्या से ज़्यादा आ जाते हैं। इसलिए समय को संख्या को और जिस शरीर का आधार लेते हैं उसको देख उसी विधि से चलना पड़ता है। वतन में यह सब देखना नहीं पड़ता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर की गति स्थूल शरीर से बहुत तीव्र है। एक तरफ साकार शरीरधारी, दूसरी तरफ फरिश्ता स्वरूप, दोनों के चलने में कितना अंतर होगा। फरिश्ता कितने में पहुँचेगा और साकार शरीरधारी कितने में पहुँचेगा, बहुत अंतर है। ब्रह्मा बाप भी सूक्ष्म शरीरधारी बन कितनी तीव्र गति से चारों ओर सेवा कर रहे हैं। वही ब्रह्मा साकार शरीरधारी रहे और अब सूक्ष्म शरीरधारी बन कितना तीव्र गति से आगे बढ़ा रही हैं। यह तो अनुभव कर रहे हो ना। सूक्ष्म शरीर की गति इतनी इस दुनिया के सबसे तीव्र गति के साधनों से तेज है। एक ही सेकंड में उसी समय अनेकों को अनुभव करा सकते हैं। जो सब कहेंगे कि हमने इस समय बाप को देखा या बाप से मिले, हर एक समझेगा कि मैंने रूह रियान की, मैंने मिलन मनाया है, मेरे को मदद मिली, क्योंकि तीव्र गति के कारण एक ही समय पर हर एक को ऐसा अनुभव होता है जैसे मैंने किया। तो फरिश्ता जीवन बंधन मुक्त जीवन है, बल सेवा का बंधन है, लेकिन इतना फास्ट गति है जो जितना भी करे उतना करते हुए सब भी सदा फ्री है। जितना ही प्यारा उतना ही न्यारा कराते सबसे हैं, लेकिन कराते हुए भी अशरीरी फरिश्ता होने के कारण सदा ही स्वतंत्रता की स्थिति का अनुभव होता है, क्योंकि शरीर और कर्म के अधीन नहीं। आप लोगों को भी अनुभव है, जब फरिश्ते स्थिति से कोई कार्य करते हो तो बंधन मुक्त अर्थात हल्कापन अनुभव करते हो ना। और जो है ही फरिश्ता लोग भी, वह तो शरीर भी, वह तो क्या अनुभव होता होगा जान सकते हो अच्छा ना जान सकते हो ना। अच्छा, चारों ओर के सर्व दिल के स्नेही बच्चों को सदा दिव्य विशाल बेहद बुद्धिमान बच्चों को सदा ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्थिति का अनुभव कर तीव्र गति से सेवा में स्वोन्नति में सफलता को प्राप्त करने वाले सदा सहयोगी बन बाप के सहयोग का अधिकार अनुभव करने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को समान बनने वाली महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अव्यक्त बाप दादा से पर्सनल मुलाकात। सदा बेफिक्र बादशाह होना। जब बाप को जिम्मेदारी दे दी तो फिर फिक्र किस बात का। जब अपने ऊपर जिम्मेदारी रखते हो तो फिर फिक्र होता है क्या होगा कैसे होगा, और जब बाप के हवाले कर दिया तो फिक्र किसको होना चाहिए, बाप को या आपको। और बाप तो सागर है, उसमें फिक्र रहेगा ही नहीं। तो बाप भी बेफिक्र और बच्चे भी बेफिक्र हो गए तो
जो भी कर्म करो, कर्म करने से पहले यह सोचो कि मैं ट्रस्टी हूँ। ट्रस्टी काम बहुत प्यार से करता है लेकिन बोझ नहीं होता। ट्रस्टी का अर्थ ही है सब कुछ बाप तेरा, तो तेरे में प्राप्ति भी ज़्यादा और हल्के भी रहेंगी, काम भी अच्छा होगा, क्योंकि जैसी समृद्धि होती है वैसी स्थिति होती है। तेरा माना बाप की समृद्धि कोई रिवाजी महान आत्मा नहीं है, बाप है तो सब। जब तेरा कह दिया तो कार्य भी अच्छा और स्थिति भी सदा बेफिक्र। जब बाप आकर कर रहा है कि बेफिक्र कि फिक्र दे दो, फिर भी अगर बाप ऑफर नहीं माने तो क्या कहेंगे, बाप की ऑफर है। बोझ छोड़ो तो सदा बेफिक्र रहना है और दूसरों को बेफिक्र बनने के अनुभव से विधि बतानी है, बहुत आशीर्वाद मिलेगी। किसका बोझ व फिक्र ले लो तो दिल से दुआएं दे देंगे तो स्वयं भी बेफिक्र बादशाह और दूसरों को भी शुभ भावना की दुआएं मिलेगी। तो बादशाह वो विनाशी धन के बादशाह हो, बादशाह को क्या परवाह, विनाशी बादशाह को बादशाहों को तो चिंता रहती है, लेकिन यह अविनाशी है। अच्छा, अविनाशी सुख और अल्पकाल का सुख दोनों के अनुभव हो ना। अल्पकाल का सुख है स्थूल साधनों का सुख और अविनाशी सुख है ईश्वरी सुख। तो सबसे अच्छा सुख कौन सा है? ईश्वरी सुख जब मिल जाता है तो विनाशी सुख आप ही पीछे पीछे आता है। जैसे कोई धूप में चलता है तो अब उसके पीछे परछाई आप ही आती है, और अगर कोई परछाई के पीछे जाए तो कुछ नहीं मिलेगा। तो जो ईश्वरीय सुख की तरफ जाता है उसके पीछे अल्पकाल का सुख स्वतः ही परछाई की तरफ आता रहेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे कहते हैं जहाँ परमार्थ होता है वहाँ व्यवहार स्वतः सिद्ध हो जाता है। ऐसे ईश्वरीय सुख है परमार्थ और विनाशी सुख है व्यवहार। तो परमार्थ के आगे व्यवहार आप ही आता है। तो सदा इसी अनुभव में रहना जिससे दोनों मिल जाए, नहीं तो एक मिलेगा और वह भी विनाशी होगा, कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि चीज़ ही विनाशी है, उससे मिलेगा ही क्या। जब ईश्वरीय सुख मिल जाता है तो सदा सुखी बन जाते हैं, दुख का नाम निशान नहीं रहता। ईश्वरीय सुख मिला माना सब कुछ मिला, कोई प्राप्ति नहीं रहती। अविनाशी सुख में रहने वाला विनाशी चीज़ों को न्यारा होकर यूज करेगा, फंसेगा नहीं। अच्छा, सदा अपने को कल पहले वाले विनाशी विजयी पांडव समझते हो। जब भी पांडवों को यादगार चित्र दिखते हैं हो तो ऐसे लगता है कि यह हमारा यादगार है। तो पांडव अर्थात सदा मजबूत रहने वाले ईश्वरी पांडवों के शरीर लंबे चौड़े दिखाते हैं, कभी कमज़ोर नहीं दिखाते। आत्मा बहादुर है, शक्तिशाली है, उसके बदले में शरीर शक्तिशाली दिखाए हैं। पांडवों की विजय प्रसिद्ध है, कौरव अक्षौणी होते भी हार गए और पांडव 5 होते भी जीत गए, क्योंकि विजयी बने, क्योंकि पांडवों के साथ बाप है। पांडव शक्तिशाली हैं, आध्यात्मिक शक्ति है, इसलिए अक्षौणी से कौरवों की शक्ति उनके आगे कुछ भी नहीं है। ऐसे होना कोई भी सामने आए, माया किस भी रूप में आए तो भी वह हार खाकर जाए, जीत न सके, इसको कहते हैं विजयी पांडव। माताएं भी पांडव सेना में होना या घर में रहने वाली हो जो कमज़ोर होता है वह घर में छिपता है, बहादुर मैदान में आता है। तो कहाँ रहती हो, मैदान में या घर में? तो सदा इस नशे में आगे बढ़ते रहो कि हम पांडव सेना के विजयी पांडव हैं। अपने को बेहद के नियमित सेवादारी समझते हो। बेहद के सेवादारी अर्थात किसी भी मैंपन व मेरेपन की हद में आने वाले नहीं। बेहद में ना मैं है ना मेरा है, सब बाबा का है, मैं भी बाबा का। तो सेवा भी बाप की, इसको कहते हैं बेहद सेवा। ऐसे बेहद के सेवादारी हो या हद में आ जाते हो, बेहद के सेवादारी बेहद का राज प्राप्त करते हैं। सदा बेहद का बाप सेवा और बेहद राजभाग यही स्मृति में रखो तो बेहद की खुशी रहेगी। हद में खुशी गायब हो जाती है, बेहद में सदा खुशी रहेगी। अच्छा, विदाई के समय अभी तो सेवा के प्लान बहुत अच्छे बनाए हैं। सेवा भी वास्तव में उन्नति का साधन है। अगर सेवा को सेवा की रीति से करें तो सेवा लिफ्ट देती है आगे बढ़ाने की। सिर्फ प्लेन बुद्धि बनकर प्लेन बनाएं, जरा भी कुछ यहाँ वहाँ का मिक्स न हो। जैसे कोई बढ़िया चीज़ बना कर रखो और यहाँ वहाँ की हवा से कुछ किचड़ा पड़ जाए तो क्या हो जाएगा, तो संभाल कर सकते हैं ना। तो यहाँ वहाँ का कुछ भी मिक्स ना हो जाए। ऐसे
सेवा के प्लान अच्छे बनाते हैं। सेवा में मेहनत नहीं लगती, खुशी होती है क्योंकि लगन से करते हैं। उमंग उत्साह भी अच्छा रखते हैं। बाप दादा सेवा का उमंग देख कर के खुश भी होते हैं। सिर मिक्स न हो तो जितने समय में सेवा हुई है उससे 4 गुना हो जा सकती है। प्लेन बुद्धि फास्ट गति की सेवा तो सेवा को प्रत्यक्ष दिखाएगी। अभी फिर भी सोचना पड़ता नहीं कि यह करें यह न करें, यह तो नहीं होगा वह तो नहीं होगा, लेकिन सब एक बुद्धि हो जाए जिसने किया वो अच्छा, जो किया वह अच्छा, यह पाठ पक्का हो जाए तो तीव्र गति की सेवा आरंभ हो जाए। बाबा कहते हैं ऐसा करो, ऐसा सोचो कि जिसने किया वो अच्छा, जो किया वह अच्छा। बाबा कहते हैं ये सोचना हमेशा, यह पाठ पक्का हो जाए तो तीव्र गति की सेवा आरंभ हो जाए। वैसे पहले से सेवा की गति तीव्र हो रही है, बढ़ रही है, सफलता भी मिल रही है, लेकिन अभी के हिसाब से विश्व की आत्माओं को संदेश देने के हिसाब से तो अभी कोने तक पहुँचे हैं। कहाँ 550 करोड़ आत्माएं और कहाँ संदेश पहुँचा होगा। तो 1 करोड़ 2 करोड़ तक बाकी कितने पड़े हैं। बाबा कहते हैं कि सृष्टि में भी कितनी आत्माएं पड़ी हैं जिनको भी बाबा का संदेश नहीं मिला कि बाबा धरती पर आ गए। हाँ, यह राजधानी के नज़दीक वाले पहुंच गए हैं, लेकिन चाहिए तो सब। वर्षा तो बाबा कहते हैं जो राजधानी मतलब जो राज करने वाले होते हैं देवी लक्ष्मी नारायण, वो उसके जो लोग तो पहुंच गए हैं, लेकिन एन बी जो प्रजा वगैरह कितनी होगी वहाँ 33 करोड़ तो सब पहुँचने चाहिए ना। तो या अन्य आत्माएं भी सब भगवान के बच्चे, सभी को संदेश मिलना। तो वर्षा तो सबको देना चाहिए, मुक्ति दो, चाहिए जीवन मुक्ति दो, लेकिन देना तो सबको है। एक भी बाप का बच्चा वंचित तो नहीं रह जाए। कैसे भी बाप के वर्षे के अधिकारी तो बनना ही है और बनाना ही है। चाहे किसी भी विधि से संदेश सुने, इसके लिए चाहिए तीव्र गति। यह भी समय आ रहा है, होती जाएगी। अब धीरे धीरे सभी धर्म वाले अपनी बातों में मोल्ड हो रहे हैं। पहले कट्टर रहते थे, अभी मोल्ड हो गए हैं। चाहे क्रिश्चियन है चाहे मुस्लिम है, लेकिन भारत की फिलॉसफी को अंदर से रिगाड़ देते हैं, क्योंकि भारत की फिलॉसफी में सब प्रकार की रमणीकता है, ऐसे और धर्मों में नहीं है। भारत वाले हर धर्म को मान देते हैं, सम्मान देते हैं। तो कहानियों की रीति से, ड्रामा की रीति से भारत की फिलॉसफी का जिस प्रकार से वर्णन करते हैं वैसे और धर्म में कहाँ भी नहीं है। इसलिए जो
तो बाबा कह रहे हैं कि एकदम कट्टर रहे हैं, वो भी अंदर अंदर समझते हैं कि भारत की फिलॉसफी उसमें भी आदि सनातन फिलॉसफी कम नहीं है। वह भी दिन आएंगे जो सब कहेंगे कि अगर फिलॉसफी है तो आदि सनातन धर्म की है। हिंदू सबसे बिगड़ते हैं लेकिन आदि सनातन धर्म को बिगाड़ देंगे। गॉड एक है तो धर्म भी एक है, हम सबका धर्म भी एक है। यह धीरे धीरे आत्मा की धर्म की तरफ आकर्षित होती जाएंगे। अच्छा, वरदान। मनन शक्ति द्वारा बेस्ट के बेट को समाप्त करने वाली सदा शक्तिशाली भाव। बेस्ट के बेट को समाप्त करने वाले, बेस्ट जो है उसको, बेस्ट चीज़ें, बेस्ट कर्म उसको बुद्धि में नहीं रखना है। बेस्ट सोच, बेस्ट कर्म उसको बुद्धि में नहीं रखना है, उससे बुद्धि भारी होती है। बुद्धि को निर्णय लेने में परेशानी होती है। बेस्ट सोच, बेस्ट देखना, बेस्ट बोलना, बेस्ट करना। बाबा करें बेस्ट के बेट को समाप्त करने वाले सदा शक्तिशाली भाव। आत्मबर बेस्ट की भेंट है। बेस्ट संकल्प, बेस्ट वाणी, बेस्ट कर्म, इससे आत्मा भारी हो जाती है। कोई बेस्ट काम दूसरा कर रहा है तो खुद नहीं करना चाहिए उसको, दूसरा जाने, उसका काम जाने, या हर एक जैसा नहीं हो सकता है। कोई किसी चीज़ से फ़ायदा भी उठाता है, हर किसी को नुकसान भी होता है। तो ये नहीं कहें कि कोई भले ऐसा उल्टा कर भी रहा है लेकिन वो हो सकता है कि उसका समझ है उसी से फ़ायदा उठा लेता हो, और जिसको समझ नहीं होगी उसे उसका नुकसान होगा। कई चीज़ें ऐसी थी, उम्र के हिसाब से कोई चीज़ देखनी होती है या उसमें समय लगाना होता है, वो फ़ायदा है। लेकिन कोई चीज़ ऐसे है कि उम्र के हिसाब से उसको देखनी नहीं होती है, अभी से उसकी उसमें ललक लग जाएगी तो उसी में उसको लुभावने वाली चीज़ें होती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं कि सारी शक्ति वैसे निकलने लग जाती है, या सारा दिन भर दिमाग में वही चलता है, उसके बिना रह नहीं सकता एक मिनट। उसे भी समझना चाहिए कि हम आए हैं, किस लिए आए हैं, पढ़ने के लिए आए हैं क्या, और ये चीज़ों में हम पड़ जाते हैं। इसलिए तो लोग ख़राब होते हैं। भाई क्यों थे ख़राब होते थे, कहाँ कहाँ चले जाते हैं, कौन कोई क्रिमिनेट कर लेता है ऐसे गलत धंधों से। कैसी चीज़ें हैं कि इसलिए आदमी की जो नींद भर जाती है, मतलब नींद ही नहीं आएगी वो चीज़ों को देखने से, ऐसा वो चीज़ें नहीं पसंद आती हैं। तो संकल्प बेस्ट, वाणी बेस्ट, कर्म, इसे आत्मा भारी हो जाती है। यह सब हमेशा अच्छे को देखो, बुरा कर्म देखो। कोई कुछ भी कर रहा है, वो घर का मालिक कर रहा है बुरा कर्म, वो कर रहा है, वो जाने, मुझे थोड़ी करना है। घर के मालिक से अच्छी बात उठाओ, बुरी थोड़ी उठाओ। अब इस बेट को ख़त्म करो। इस बेट को समाप्त करने के लिए सदा सेवा में बिजी रहो, मनन शक्ति को बढ़ाओ। मतलब एक दूसरे को समझाना चाहिए, उसको अकल देनी चाहिए, भाई गलत काम नहीं कर। एक लगा हुआ उसको दूसरा भी लगा हुआ है। जैसे को अपने बाल बच्चों को पालने के लिए ओवर टाइम काम करते हैं, भाई मेरे बच्चे ढंग से पहले, वो ऐसे रात दिन मुसीबत या परेशानी हो करके करते हैं, वैसे उल्टे काम में लगे हुए हैं। ओवर टाइम मतलब सोना है जिसमें नहीं सोएंगे, सुबह उठेंगे नहीं, रात को लगे रहेंगे उल्टे काम में। तो शक्ति को बढ़ाओ। ये मन कैसा है कि मन जिस चीज़ में वो रस मिलता है तो उसको नींद ही पड़ जाती है, नींद नहीं आएगी, खाना भूख नहीं लगे, वो मन वो देखने में ऐसा है कि वो शक्ति मिलती है। गंध वो गंध उठाता जाता है मन। और जब मन काम करने, दिमाग काम करना ही बंद करेगा या कुछ होगा तब, तो यानी कोई ऐसा नुकसान होगा बहुत बड़ा, तब पता पड़ता है वो भी क्या हो रहा है, क्या हो गया।
तो मनन शक्ति को बढ़ाओ, मनन शक्ति को बढ़ाओ। मनन शक्ति से आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। जैसे भोजन हजम करने से खून बनता है, फिर वह शक्ति का अनुभव काम करता है, ऐसे मनन करने से आत्मा की शक्ति बढ़ती है। अब एक अच्छे काम में मनन करो और एक बुरे काम में मनन करो। एक मनन करने से जो है महसूस होता है, अनुभव होता है, और एक कोई दूसरा चीज़ दिखा रहा है, खुद दिखा रहा है, उसमें हमारा मनन की कोई बात नहीं है। और वो जो भी दिखा रहा है वो बिना मनन किए मिल रहा है, उसमें मन स्वीकार करता जाता है, उसको स्वीकार करता है। चाहे कुछ भी करे, अनथराइज काम करे मनुष्यता के खिलाफ, लेकिन मन उसको स्वीकार कर रहा है, स्वीकार लेते ही जा रहा है, लेते ही जा रहा है। और एक हुआ आप मंथन करो, आप मनन करो, मंथन करो, विचार करो, गहन करो, किसी बात इन्वेंशन करो, वो करो, तो उसे आप अच्छा और बुरा या वो का महसूस था, अनुभव होता है कि यह सही है गलत है, मुझे करना चाहिए नहीं करना। और एक अपने आप मिलने जा रहा है, आपको मिलने जा रहा है, आप उसके मन लिए जा रहे हैं, उसको मन को रस मिल रहा है, तो उसमें अनुभव की तो बात नहीं। वो अच्छा वो मिल रहा है या बुरा मिल रहा है, वो मन को पता ही नहीं लग रहा है, क्योंकि बुद्धि उसमें काम नहीं कर रही, मन को चस्का आ रहा है उसमें। तो आत्मा की शक्ति बढ़ती, बाबा कहते हैं, मन करने से। स्लोगन है, जो अपने स्वभाव को सरल बना लेते हैं उनका समय व्यर्थ नहीं जाता। ओम शांति।